लकड़ी का कटोरा। एक बुढ़ा आदमी काफी बुढ़ा हो चुका था और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और ना ही ठीक से खा पाता था। वो गांव में अकेला था तो उसने शहर में अपने बहू और बेटे के पास जाने का सोचा। मैं काफी बुढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे ढंग से चला नहीं जा रहा है और ना ही ढंग से खाया जा रहा है। मुझे अपने बेटे और बहू के पास शहर चला जाना चाहिए। और वो बुढ़ा सोच ही रहा था, तभी वहाँ गांव में एक बुढ़ा आ जाता है और बुढ़े से बोलता है, क्या मित्र, कैसे हो? क्या बताऊं मित्र, काफी बुढ़ा हो चुका हूँ, चला भी नहीं जाता। अरे मित्र, तो यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे बेटे और बहू भी तो है ना? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, अब जिंदगी के कुछ पल अपने बहू बेटे और पोते के साथ बिता लूं। हाँ सही है, चले जाओ शहर। हाँ हाँ, मैं कल ही निकल जाता हूँ। और वो बुढ़ा अगले दिन ही जैसे तैसे करके शहर चले जाते हैं और अपने बहू बेटे के यहाँ पहुँच जाते हैं। उनके बहू बेटे और पोते काफी खुश थे। पिताजी, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर, अब से आप यहीं रहेंगे। हाँ बेटा, अब से यहीं रहने के लिए आ गया हूँ। और पोता और बहू भी खुश हो जाते हैं। आई दादाजी, हम सब यहाँ मिलकर रहेंगे, मजा आएगा। हाँ बेटा, अब से तुम्हारे दादाजी हमारे साथ ही रहेंगे और काफी मजा आएगा। बूढ़ा आदमी अंदर आ जाता है और पूरा परिवार काफी खुश था। अब सभी साथ साथ खाते और प्यार से रहते, लेकिन बुढ़े होने के कारण वो बूढ़ा आदमी ठीक से खा नहीं पाते थे और जब भी डिनर टेबल पर सभी साथ में खाने बैठते, बुढ़े हाथों के हाथ कांपने लगते थे और चम्मच से भोजन नीचे गिर जाता था। ये देखकर उसका पोता बोलता है, क्या हुआ दादाजी, आपसे भोजन नीचे क्यों गिर रहा है? बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे हाथ कांपते हैं, इसलिए मैं अच्छे से खा नहीं पाता हूँ। पिताजी अच्छे से खाएं। हाँ बेटा, मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बूढ़ा होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। और वो बुढ़ा आदमी के हाथों से फिर भी खाना नीचे गिर रहा था। खाना खाने के बाद बहू सारा फर्श साफ करती है। अगले दिन जब सभी एक साथ डिनर करने बैठते हैं तो बुढ़े आदमी के साथ फिर से वही परेशानी शुरू हो जाती है और उनके हाथों से कटोरा नीचे गिर जाता है। माफ करना बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, हम साफ कर देंगे। बेटा, बुढ़े के कारण मेरे हाथ कांपते हैं और इसी कारण कि ये कटोरा गिर गया। कोई बात नहीं दादाजी। और वो बेटा और बहू फिर से सारा नीचे गिरा हुआ सामान साफ करते हैं। ये काम रोजाना होने लगता है और बुढ़े आदमी के हाथों से कटोरा हमेशा गिरकर नीचे टूट जाता है और ये रोज रोज होता देख बहू और बेटा गुस्से में आने लगते हैं और बुढ़े बाप के इस हरकत से धीरे धीरे गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। एक दिन डिनर करते वक्त कटोरा फिर से टूटकर नीचे गिरता है तो बूढ़े आदमी का बेटा गुस्से में बोलता है, क्या पिताजी, बार बार आप हमारा फर्श गंदा कर देते हो? बेटा, जानबूझकर नहीं करता हूँ। पर पिताजी, ये आपकी हरकतें रोज रोज हो रही हैं और आप इस तरह हर बार हमारा कटोरा तोड़ देते हो। बेटा, क्या करूँ, बुढ़ा ऐसी बीमारी ही है जो किसी के बस की नहीं है और किसी की नहीं सुनता। बहुत हुआ पिताजी, अब से ऐसा ना हो, इसलिए अब आपसे नीचे एक कोने में बैठकर खाना खाएंगे। एयर उसका बेटा और बहू बूढ़े बाप को जमीन में एक कोने में बैठा देते हैं और बोलते हैं, ये लीजिए लकड़ी का कटोरा, आप अब से इसी पर भोजन करेंगे और ये टूटेगा भी नहीं। और वो बेटा और बहू अपने बूढ़े बाप को नीचे जमीन में बिठा देते हैं और खुद डिनर टेबल पर भोजन करने लगते हैं और रोता हुआ बूढ़ा बाप नीचे बैठकर भोजन करने लगता है और मन ही मन रोता हुआ बोलता है, मुझे गांव में ही रहना चाहिए था, जैसे तैसे ही सही, जिंदगी तो कट रही थी, यहाँ अपनों के साथ और मुश्किल हो गई है। और वो बूढ़ा बाप वहीं रोने लगता है और उसके बेटे और बहू रोता हुआ देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। उसका पोता अपने पिताजी से बोलता है, पापा दादाजी रो रहे हैं, तुम चुपचाप खाना खाओ और ज्यादा बोलो मत। पर पापा। चुप रहो और चुपचाप खाना खाओ। अगले दिन होता है, सभी अपने अपने कमरे में थे। पोता अपने जमीन पर कुछ लकड़ियों के सामान के साथ खेल रहा था। वहाँ उसके पापा आते हैं और बेटे से पूछते हैं, क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस खेल रहा हूँ।
वहाँ उसकी माँ भी खड़ी रहती है। उसके पापा फिर से पूछते हैं, कुछ तो बना रहे हो तुम? पापा, मैं भी लकड़ी की कटोरी बना रहा हूँ ताकि आपके बुढ़े होने पर मैं आपको दे सकूं। ये सुनते ही उसके बेटे और बहू के सिर शर्म से झुक जाते हैं और वो दोनों वहीं रोने लगते हैं और अपने आप पर पछता रहे थे। बुढ़ा बाप का बेटा रोता हुआ खुद से बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपने पिताजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो रोता हुआ अपने बुढ़े पिताजी के पास जाता है। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने आपके साथ सही नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, सदैव जीते रहो। और तब से उसका बेटा सबक सीख लेता है और अपने बुढ़े बाप का दिल से सेवा करने लगता है और अपने हाथों से भोजन कराने लगता है। संदेश: हमेशा अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आप उनके साथ करेंगे कल वो आपके साथ भी हो सकता है। और जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। धन्यवाद।